एहसास रहा कि हमने 1400 बरस में इब्न सीना से बड़ा आदमी नहीं पैदा किया, उससे बड़ा साइंटिस्ट, उससे बड़ा फिलासफर, उससे बड़ा स्कॉलर, उससे बड़ा फिजिशियन। अगर हमने इल्मी दुनिया को कोई तोहफा दिया है तो इब्न सीना की शक्ल में दिया है। इब्न सीना इतना बड़ा आदमी है कि इब्न सीना के बाद किसी को टीचर नहीं कहा गया। फर्स्ट टीचर एरिस्टोटल, सेकंड फाराबी और थर्ड इब्न सीना। ये दुनिया का वो शख्स है पहला और आखिरी जिसने ये क्लेम किया है कि 18 बरस की उम्र के बाद मेरी नॉलेज में एक लफ्ज़ का इजाफा नहीं हुआ। सारी साइंस, सारी मेडिसिन, सारी फिलासफी, सारा लिटरेचर में 18 बरस और 57 की एज में मर गया, कुल 57 साल की उम्र पाकर, और 250 से ज़्यादा किताबें लिख गया, जिनमें सिर्फ एक किताब में 1 मिलियन वर्ड्स हैं, 10 लाख से ज़्यादा अल्फाज एक किताब में। कोई मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज ऐसी नहीं है जिसमें इब्न सीना को ट्रांसलेट न किया गया हो। जितनी इल्मी ज़बानें हैं, हिब्रू, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, उज़्बेक, रशियन, हर लैंग्वेज के अंदर इब्न सीना की किताबें हैं और आज भी शाये की जा रही हैं, वो काम हो रहा है। और 1000 साल में कोई सदी ऐसी नहीं गुजरी कि इब्न सीना पर काम न किया गया हो। ऐसा मालूम है फैशन था कि इब्न सीना पर काम करो वरना लोग हमें पढ़ा लिखा नहीं समझेंगे और रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। तो उसकी कानून की इतनी शरहें, हाशिए, तलखीस, तारीख लिखे गए हैं कि हैरत होती है। सिर्फ हिंदुस्तान में 75 से ज़्यादा इब्न सीना के ऊपर हाशिए और शरहें और तर्जुमे किए गए हैं। इब्न सीना कौन थे, कहाँ पैदा हुए, उनका असल काम क्या था, नाज़रीन जानना चाहेंगे और आपसे बेहतर कोई और नहीं बता सकता। इब्न सीना 980 में पैदा हुआ और 1037 में उसका इंतकाल हुआ। इब्न सीना उन खुश किस्मत तरीन लोगों में है इसके ऊपर 6-7 मुल्क क्लेम करते हैं कि हमारा नेशनल है और हर मुल्क अपना टोपा ओपा दाढ़ी निकाल के उसको खड़ा कर देता है। तो सबसे ज़्यादा तो ईरान क्लेम करता है कि हमारा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं है। इब्न सीना के आबा अजदाद तो रहने वाले थे बल्ख के, जो अफगानिस्तान में है। पैदा हुआ ये अपने ननियाल अफसाना में, जो बुखारा के करीब एक गाँव है। मैं 5 मरतबा गया हूँ बुखारा। तो अफसाना में पैदा हुआ। सब कमाल है कि 1000 बरस पहले भी वो गाँव था, 200-250 की आबादी रही होगी, आज भी वो गाँव ही है, 1000 आबादी होगी वहाँ की। इब्न सीना के वतन, उसके गांव, उसके घर पहुंचना अपने आप में एक बड़ा ख्वाब था और वो आपने पूरा कर दिखाया। जब आप पहली बार वहां गए तो जो तासुरात आप पर तारी हुए होंगे वो क्या थे? मुझे ये महसूस होता है कि जब हम लोग पहुंचते हैं प्रोसेशन की शक्ल में बुखारा से, सरकारी तौर पर बैंड बाजा और ये सब, तो पूरा गांव सड़क पर आ जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे उन गांव वालों को भी इतनी खुशी होती है, उनको देख के हमें एहसास होता है कि गांव का बच्चा बच्चा इब्न सीना से वाकिफ है और कितना फख्र महसूस कर रहा है इब्न सीना के ऊपर। और वहाँ पर एक म्यूजियम भी बना दिया गया है। वहाँ के जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, बड़ी मेहनत की है कि इब्न सीना को पैदाइश से लेकर के और आखिर तक दिखाया गया है उस म्यूजियम के अंदर। और बहुत वो लोग मोहब्बत करते हैं इब्न सीना से। और अब तो वहाँ पर उस गाँव में एक मेडिकल कॉलेज भी बना दिया गया है इब्न सीना के नाम से। और दुनिया में इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इदारे हैं, रोड्स हैं।